कांग्रेस के बड़े नेता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों जर्मनी में हैं और जर्मनी में राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासत गर्म हो रही है। जर्मनी में राहुल गांधी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर भारत में हमला हो रहा है। जर्मनी जाकर देश की एजेंसियों पर सवाल भी उठाए हैं और ये भी कहा है कि भारत की एजेंसियां सरकार के हथियार बन चुके हैं। भारत की एजेंसियों पर बीजेपी का कब्जा है, ये कहना है राहुल गांधी का। जर्मनी के बर्लिन में कॉलेज के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने तमाम बातें कही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की चुनावी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। कहा है कि चुनावी व्यवस्था में समस्या है। As far as the fairness of elections in India is concerned, I've done press conferences where we have clearly shown, without shadow of a doubt, that we won the Haryana election. That we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. Look at the number of cases that the ED and the CBI. प्रत्यूष हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रत्यूष, लोकतंत्र पर सवाल, चुनावी व्यवस्था पर सवाल, एजेंसियों पर सवाल, यानी कि वो तमाम मुद्दे जो देश में विपक्ष के द्वारा सरकार पर आरोप लगाते हुए उठाए जाते रहे हैं, राहुल गांधी ने विदेशी जमीन पर उठाए हैं। इसका क्या आप असर देख सकते हैं अगले कुछ दिनों में भारतीय राजनीति में? विवेक, देखिए असर शुरू हो चुका है क्योंकि विपक्ष जो है और जो बीजेपी है वो लगातार इस बात को कल से ही कहना शुरू कर दी कि राहुल गांधी पहली दफा नहीं, जब जब जाते हैं विदेश तो विदेश के धरती से भारत के लोकतंत्र पर हमला बोलते हैं, ना कि बीजेपी पर हमला बोलते हैं। राहुल गांधी तो भले ही बीजेपी पे हमला बोल रहे हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि हमने तेलंगाना चुनाव जीता, हमने हिमाचल जीता, महाराष्ट्र जीता, लेकिन बीजेपी के जो सिस्टम है उससे हम हार गए, हमें व्यवस्था ने हरा दिया। लेकिन वोट चोरी को भी आरोप लगा रहे हैं। साथ साथ कह रहे हैं कि भारत के जो जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर बीजेपी का कब्जा है, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो। सरेआम राहुल गांधी सारे संस्थानों का जो है नाम लेकर कह रहे हैं वहां पे, और इसी को लेकर बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी पहली दफा नहीं है, जब जब विदेश जाते हैं तो विदेश के धरती से भारत के लोकतंत्र पे हमला बोलते हैं, वो बीजेपी पे हमला नहीं बोलते हैं। और कल से ही जो है ये बीजेपी के जो नेता हैं वो सामने आ रहे हैं और कल से ही कह रहे हैं। कांग्रेस ने ही इस वीडियो को जो है वो शेयर की है, जिसके बाद से जो है पूरे इस वीडियो को लेके, उनके इस बयान को लेके बवाल मचा हुआ है। अब देखिए आगे क्या होता है इस पे, क्योंकि राहुल गांधी से पहले भी जब अमेरिका गए थे तो वहां से भी संवैधानिक संस्थानों पे जो है आरोप लगाया था। लेकिन इस बार बड़ी बात क्या है कि इस बार उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया है। जो वोट चोरी को लेकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, जो एटम बम सामने लेकर आने वाले थे, उसका भी जिक्र किया है। और उन्होंने बताया है कि हरियाणा चुनाव में हमें हरवाया गया और मैंने सब कुछ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखा है। फिर भी जो वहाँ की व्यवस्था है, जो लोकतंत्र है वो खतरे में है, जितने भी व्यवस्था है वो बीजेपी के कब्जे में आ गई है। तो ये बड़ी बात है कि राहुल गांधी अब विदेश की धरती से वोट चोरी का आरोप जो है वो बीजेपी पे लगा रहे हैं। अब देखिए, कहा जाता है कि सियासत में बहुत सारी चीजों को बहुत दूर तक सोचकर किया जाता है। तो राहुल गांधी लगातार विदेशी धरती से अगर भारत के संविधान, लोकतंत्र और व्यवस्थाओं पर, एजेंसियों पर सवाल उठा रहे हैं तो इस पर सियासत गर्म होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन राहुल गांधी ने जो बड़ी बात कही है वो एक बार फिर से हम दर्शकों को सुनाते हैं। As far as the fairness of elections in India is concerned, I've done press conferences where we have clearly shown, without shadow of a doubt, that we won the Haryana election. That we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer zero, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. There's a capture of the institutional framework.